हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। देखिए बच्चों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो हमने जो प्रश्नावली गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली फर्स्ट है, इसकी बेसिक क्लास को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए बच्चों, आज हम इस प्रश्नावली अभ्यास 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले बेसिक क्लास को अच्छे से समझें और फिर इस वीडियो को देखें, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए बच्चों, आप पहले बेसिक क्लास देखिए, फिर इसको देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, समय ना खराब करते हुए आज हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप का मतलब है बच्चों, हमें इन संख्याओं में ये 5 जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सभी में अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी बच्चों, मतलब 2 से दे सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आपका आ जाएगा क्या, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, 31। ये सब अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य क्यों है, वो सारी चीजें मैंने आपको बेसिक क्लास में अच्छे से समझा दिया था। वहां पर भाज्य संख्या पूरे विस्तार से हमने चर्चा की थी बच्चों। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन का हल करते हैं। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। 140 में पहले हम 2 से डिवाइड देंगे। यदि 2 का भाग नहीं जाएगा तब हम इसमें 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तब 5 का देंगे, ऐसे। लेकिन अब 2 से भाग जा रहा है तो दे दीजिए। 14 में जब 2 का भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, 0 वैसे के वैसे ही आ गया बच्चों। फिर 2 से भाग करिए। 2 का भाग पहले 7 में दीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10। अब देखिए बच्चों, 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का दे नहीं सकते क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है। अब हम इसमें भाग दे देते हैं 5 का। 5 सत्ते 35, और 7 में तो 7 से ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास मान आ गए 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, 2 गुना 2, 5 गुना 7। 2 कितनी बार है, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लगा लीजिए, गुना 5 गुना 7। बच्चों, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आपके सामने है यहाँ पर, इधर 156। चलिए करते हैं, 2 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि 2 का भाग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी संख्या है जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या यदि आपको मिल जाती हैं इकाई के अंक में, तो बच्चों आपको 2 से भाग दे देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक बच्चों यहाँ पर 8 है, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। 7 में दीजिए, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 18 हो गया, 2 नाम 18। अब बच्चों 9 आ गया, 9 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब अब 2 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें अब 3 का भाग जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है बच्चों, हमें अंकों का योग करना है। अंकों का क्या करना है बच्चों, योग करना है। और अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, तो उसमें 3 का भाग जाएगा। ये 3 का नियम है, 3 से डिवाइड करने का। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है, तो बच्चों उसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलिए देखिए, हम जोड़ते हैं, 9 और 3 कितना हुआ, 12। 12 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 चौके 12, मतलब इनका योग आया 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। तो चलिए 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
और 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 एका 13। तो बच्चों 156 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो देख देख पा रहे होंगे आप, 2 यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है, तो देखिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825। इसे हमें करना है। तो देखिए ये भी चलिए हटा ही देता हूं, क्योंकि यहाँ हम और दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। इसे थोड़ा चलिए नीचे लिखते हैं। देखिए 3825 बोलेंगे कैसे से, 3825 पढ़ना है बच्चों। 3825 कोई गणित के हिसाब से नंबर नहीं होता है, 3825। तो देखिए बच्चों 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें 0 2 4 6 8 है, और यहाँ पर इकाई अंक 5 है जो उसमें नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 का चेक करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, अंकों का योग करना है। 5 और 2 7 8 15 और 3 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है। जब 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो दे दीजिए 3 एकम 3, 8 में दीजिए 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, बचा 1, 15 हुआ, 3 पंजे 15। अब देखिए फिर इनको जोड़ के देखिए, 12 और 2 14 15, बिल्कुल 15 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर 3 से दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, और 3 पंजे 15। फिर जोड़िए, 5 और 2 7 4 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, अब इसमें 5 का भाग जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यदि इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि 3 का पहले जा रहा है तो पहले 3 का ही देना है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 था तो 5 का भी जाता भाग, लेकिन पहले 3 से चेक किया, यदि 3 का जा रहा है तो 3 से करना है। अब 3 का नहीं जा रहा तो 5 से दीजिए, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2 25 हुआ, 50 25। फिर 5 का दे दीजिए, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, और अब 17 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास जो मान आया बच्चों 3825 का मान आया अपने पास 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 2 बार, और गुना कर देंगे 17 से। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। 5005। देखिए सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें भाग चला जाएगा, इसका देना है, 7 का दीजिए, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि अंकों का योग करेंगे तो 2 आएगा, जो 3 से भाग नहीं जाएगा। 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 या 21। अब बच्चों इसमें आपको 11 का देना है। 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 14 में से 11 गया तो 33 हो जाएगा, 11 या 33, और इसमें फिर आपका 13 एकम 13 हो रहा है। बच्चों ये समझाने के लिए लिखा है, आपको पेपर में ऐसे ये नहीं लिखना है। जो मैं ये लिखता हूँ, जो शेषफल बचते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, आपको मन में रखना है भाई 3 बच गया 33 हो गया, इस प्रकार से। 5005 गुणनखंड है इसके 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो बच्चों इसमें कोई भी अंक डबल नहीं है, तो आपका फिर यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
7,429, 7,429। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बाहर थोड़ी सी डीजे बज रहा है शायद, वीडियो थोड़ा, एक बार थोड़ा वीडियो रोक देते हैं। चलो देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, वीडियो रोक दी थी क्योंकि बाहर डीजे वगैरह बज रहे थे तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें बच्चों छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, इसमें 17 का भाग जाएगा। देखिए किस प्रकार से, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बचेगा 6, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 62 में से 51 जब आप घटाओगे तो 11 बचेगा बच्चों, और 119 बनेगा ये, 17 सत्ते हो जाता है 119। अब इसमें बच्चों आपको 19 से डिवाइड देना है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाता है, और यहाँ पर बचेगा 5। अब 3 बार चले जाएगा, 19 तिया 57, 23 एक अभाज्य संख्या है तो बच्चों 23 का ही देना है। तो 7,429 के गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये बच्चों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। HCF मतलब में से, यानी कि में से पे या महत्तम समापवर्ती। HCF को महत्तम समापवर्ती बोलते हैं और LCM को लघुत्तम समापवर्ती। इसे ले से, इसे में से। इंग्लिश की बात करोगे तो इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेते हैं। एक तो 26 है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास 91। चलिए इसमें 2 से डिवाइड दे दीजिए। 2 से जब भाग दोगे बच्चों तो 2 से संख्या आधी हो जाती है, ध्यान रखना। 26 का आधा 13, और 13 में 13 का ही भाग जाएगा। यहाँ पर बच्चों 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 2 बच्चों तो 21 हो जाएगा, 7 21 और 13 एकम 13। हमारे पास क्या आया, 26 और 91। 26 के गुणनखंड आ गए बच्चों 2 गुणा 13, और इसका आया अपने पास 7 गुणा 13। अब हमें ले लेना है HCF। HCF में बच्चों आपको जोड़ा बनाना है इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको जोड़ा बनाना है HCF में। ये जोड़ा नहीं है, समान संख्या का जोड़ा होना चाहिए, तो एक जोड़े में से एक ही मान लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका HCF हो गया 13। और दूसरा यदि बात हम करते हैं LCM की, तो बच्चों जो सिंगल नंबर होते हैं, इन सब में जो सिंगल होते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये हमने एक पेयर से बना लिया था, एक पेयर, और उसमें सबने एक ले लिया। अब LCM में क्या करना है, जो सिंगल नंबर होते हैं, जैसे 2 कहीं भी नहीं है तो ये भी लिख लेना है, 7 एक ही जगह कहीं भी नहीं है वो भी लिख लेना है, और जो हमने पेयर बनाया था, जोड़ा बनाया था, उसमें से एक लिख लेना है। अब बच्चों यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सत्ता 91 दूनी 182। तो बच्चों HCF मिला 13, LCM मिला हमें 182। अब हमें बच्चों करनी है सत्यता की जांच। क्या करनी है बच्चों, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में क्या है बच्चों, पूर्णांकों का गुणनफल। ये सूत्र है बच्चों, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ये सूत्र है हमारे पास, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सूत्र हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। किस प्रकार से करना है, पूर्णांकों का गुणनफल मतलब 26 गुना 91 कर देना है बच्चों, 26 गुना 91। HCF गुना LCM, तो 13 HCF है और LCM 182 है, तो यहाँ पर लिख देना है 13 गुना 182। बच्चों इनको या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपका आंसर यदि बराबर आ जाता है तो वो सही माना जाएगा। तो चलिए 1 से गुणा कीजिए तो 26 हो जाएगा,
और 9 6 की 54, 9 6 की 54 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 23, 6 4 2 6 3 और 2। इधर से देखें तो 13 दूनी 26, 13 8 104 हासिल 1, 13 कम 13 और 10 23 हो गया। तो देखिए बच्चों आंसर में मिस्टेक आ रहेगा। 13 दूनी 26, 13 8 104 और हासिल और थी बच्चों 2, तो ये हो गया 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106, 13 कम 13। तो देखिए बच्चों यहाँ भी आपका 2366 आया, यहाँ भी आपका 2366 आया, मतलब पूर्णांकों का गुणनफल बराबर आ गया एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आपको लिख देना है बच्चों इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया फाइनल और कंप्लीट आंसर आपका। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है, तीसरा भी लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसे मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे बोर्ड पर सीमित जगह है। तो चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 510 और 92। हमें इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है 510 का, और 92 के अभाज्य गुणनखंड कर देने। तो चलिए पहले 2 से डिवाइड दीजिए क्योंकि इकाई का अंक 0 है, आप कर सकते हो। 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंजे 10, फिर बच्चों आपका 1 बच रहा है क्योंकि 11 हुआ, 11 में से 10 गया 1 और 2 पंजे 10। अब तो बच्चों 5 और 5 10 2 12, 3 का भाग आराम से जाएगा क्योंकि ये 12 अंकों का योग 12 आया जो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इसमें जाएगा। 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगा बच्चों क्योंकि अंकों का योग 13 हो गया। अब इसका दीजिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एका 17। यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छक्की 12, फिर 2 गए आधा हो जाएगा, और 23 तो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलिए 510 और 92। 510 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 के हो जाते हैं 2 गुना 2 गुना 23। तो यदि हम बच्चों एचसीएफ की बात करें तो इसमें जोड़ा किसका बन रहा है? एक पेयर बन रहा है 2 का। तो ये तो हो गया बच्चों एचसीएफ। और एलसीएम यदि हम निकालें तो देखिए बच्चों एलसीएम में अब क्या करना है? 2 सिंगल नंबर तो है नहीं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, लेकिन कम वाला छोड़ देना है, अधिक वाला लेना है, अधिकतम घात वाला, यानी इसमें 2 बार है तो ये आपको 2 बारी वाला ले लेना है। और 3 तो सिंगल ये 3 वाला भी ले लेना है। 5 भी सिंगल नंबर है, ये भी ले लेना है। 17 भी ले लेना है और 23 भी ले लेना है। अब इसे हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 आया, 12 पंजे 60 और 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 1020, यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक आपका 17 छिक्की 102 1020 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से। 0 23 दूनी 46, 23 एकम 23, यानी कि आपका हो गया 23,460। ये आपका हो जाता है बच्चों 23,460। आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ हम निकाल ही चुके हैं। अब हमें करनी है बच्चों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सूत्र क्या है बच्चों? सूत्र हमारे पास पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। पूर्णांकों का गुणनफल मतलब 510 गुना 92, 510 गुना 92 हो गया। और एचसीएफ कितना हमारे पास बच्चों? 2, और एचसीएफ तो है 2 और एलसीएम है 23,460। एलसीएम है 23,460।
बच्चों चलिए गुणा कीजिए, 0 आएगा, 2 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा। ये मैंने 2 से गुणा कर दिया, 9 से करो 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। इस प्रकार 46,920 हमारे पास ये मान हो गया। यदि इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 0, 2 छक्की 12 का 2 कहां से ले, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो देख सकते हो बच्चों 46,920 यहाँ पर भी, 46,920 यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बच्चों इति सिद्धम। इस प्रकार से आपके पास ये आंसर हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन। यदि बच्चों आप इस प्रकार से करते हो तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, बहुत ही इजी तरीके से। अब आपका इसका एक और अंतिम ये और कर लेते हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं, इधर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, और पेपर में अक्सर आते ही रहते हैं। चलिए मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ, ये लीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, सूत्र लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये बार बार हमें लिखना ही पड़ रहा है। इधर से देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, इसका अंतिम क्वेश्चन है 336 और 54। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और इधर 54 के कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, 2 से डिवाइड दीजिए क्योंकि इकाई का अंक 6 है बच्चों। तो 2 एकम 2, अब मन में रखना है, अब मैं लिखूंगा नहीं। 2 एकम 2 बचेगा, 1 13 हो गया, 2 छक्की 12, 13 में से 12 गए, 1 बच्चा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर दीजिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर आराम से दे दीजिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसका आधा हो जाएगा 21। अब 3 से जाएगा बच्चों, 3 सत्ते 21 और 7 एका 7। यहाँ जब आप करोगे तो बच्चों 27 हो जाएगा, 3 नम्बे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से बच्चों अपने पास आया 336 के गुणनखंड आ गए। 2 कितनी बार आया, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 1 बार आया 3, 1 बार आया 7। अब बच्चों 54 के गुणनखंड लिख लेते हैं। ये आया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 7 तिया 21, 21 तिया 63। यानी कि जब मैं 48 को बच्चों 63 से गुणा करता हूँ तो कितना एलसीएम आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 2 14, और 8 छक्की 48, 8 चौक 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 कहां से ले, 8 9 10 3। बच्चों आपका आता है 3024, 3024। इस प्रकार से बच्चों में एक एक गुणा आपको अच्छे से समझा रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। मेरा मकसद है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी गलती ना करे। तो चलिए पूर्णांकों का गुणनफल हमें लिख लेना, 336, 336 गुणा 54। देखिए इसे फिर से गुणा करेंगे, और एचसीएफ था हमारे पास 6 गुणा 3024। चलिए इसको गुणा कीजिए, 6 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 तिया 18। और इधर देखिए, इधर करते हैं 4 छक्की 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 11 का 1 7 8। देखिए बच्चों 18,144 इधर भी आया, 18,144 इधर भी आया। तो बच्चों आप लिख सकते हो इति सिद्धम। तो देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक इधर कर दी थी, वो हमने ठीक कर लिए। इस प्रकार से आपके बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों हमारे पास 3 संख्या है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 12 15 और 21। बड़े छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन है। 2 का भाग दोगे बच्चों, 2 छक्की 12, फिर 2 का दे दीजिए, 2 का जाएगा 3 बार में, और 3 एका
3। यहाँ पर बच्चों 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 है और 5 में 5 का एक बार में चला जाएगा। यहाँ भी 3 का दीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 में बच्चों 7 का ही जाएगा। हमारे पास मान आया 12, 15 और 21। चलिए क्या क्या मान आ गए। इसका है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका आया अपने पास 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड आए 3 गुणा 7। बच्चों यदि मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एक पेयर होना चाहिए, एक जोड़ा होना चाहिए जो तीनों में दिखाई दे। तो 3 इसमें भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो तीनों में 3 का जोड़ा बन रहा है। ऐसा नहीं बच्चों 2 में दिख जाए, 1 में ना दिखे, 3 संख्या तो तीनों में देखना है। तो बच्चों एचसीएफ 3 मिल गया। और एलसीएम की यदि हम बात करें तो 2 कहीं पर भी मुझे 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसी में है तो 2 ले लेना है। 2 गुणा 2, 3 सब में एक एक बार है तो एक बार ले लेना है 3। और 1 5 है अपने पास और सिंगल 7 है। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजा 60, 7 छिक्की 42, 420। तो बच्चों आपका ये वाला मान तो हो गया एचसीएफ और ये वाला मान हो गया बच्चों आपका एलसीएम। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पहला क्वेश्चन इसका हो गया है। तो चलिए हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, तो मुझे मिटाना होगा। तो मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं बच्चों? 17 के। इधर कर देने हैं 23 और इधर कर देने हैं 29 के। बच्चों 17 में 17 से ही डिवाइड होगा, अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों ये। 23 भी अभाज्य तो 23 से कम 23, 29 भी अभाज्य तो 29 से कम 29। 17 के गुणनखंड 17 ही है, 23 का गुणनखंड 23 ही है और 29 का गुणनखंड 29 ही है। यदि बच्चों में एचसीएफ की बात करूंगा तो ध्यान दीजिए इसमें कोई भी संख्या का पेयर नहीं बन रहा। और जब पेयर नहीं बन रहा है तो आप 1 से गुणा कर सकते हो क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका एचसीएफ तो बच्चों 1 होगा। जब गुणनखंड नहीं दिखाई देता है, जोड़ा नहीं बनता है, तो एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम बच्चों जो आपका होगा ये सिंगल नंबर है 17 गुणा 23 गुणा 29। तो हम इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार कर देते हैं 17 इंटू 23। देखिए बच्चों आप 23 की भी टेबल बोल सकते हो और 3 और 2 की तो आपको आती होंगी, तो मैं 3 से ही कर देता हूँ। देखिए 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। कितना है बच्चा? 1 5 4 9 3। तो मैंने ये दो मल्टीप्लाई हो गए। अब 29 से और इसको कर दीजिए तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 नाम 81 और 9 तिया 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7। बच्चों आपका हो जाता है 11,339। 11,339। तो बच्चों आपका एचसीएफ तो हो गया 1 और एलसीएम हो गया 11,339। तो बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए बच्चों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया है। तो देखिए किस प्रकार से इसके गुणनखंड करते हैं। इधर 9 के कर देते हैं और इधर कर देते हैं 25 के। तो देखिए 2 से डिवाइड दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। बिल्कुल छोटी छोटी संख्याएं, इधर 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 55, 25 और 5 एका 5। तो चलिए यदि आप हमारे संपर्क में रहे तो आप हमारी वीडियो देखते हो बच्चों, तो बहुत कमजोर बच्चा भी यहाँ से अच्छे से सीख पाएगा। तो देखिए 2 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 2 3 बार में, 9 के आए 3 गुणा 3 और 25 के आगे बच्चों 5 गुणा 5। अब यदि मैं एचसीएफ मुझे निकालना है तो मुझे दिखाई दे रहा है तीनों में कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, कोई पेयर नहीं, एक भी जोड़ा नहीं बन रहा। तो बच्चों इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 1। अब एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो 2 कहीं भी नहीं, इनको ले लीजिए, सारे ही लेने पड़ेंगे। और देखिए 3 भी ये तीनों ये भी लेने होंगे क्योंकि 3 भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
और 5 भी लेना होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 इंटू 25 क्या कर देना है, 72 गुना 25। तो देखिए 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 5 180। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 1800। देखिए यदि 25 की टेबल नहीं आती है तो आप 5 की और 2 की बोल के भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी संख्याएं बार बार आपको बता ही रहा हूँ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप सीख गए होंगे तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो को बस यहीं तक ही रहने देते हैं, काफी बड़ी हो गई है। तो देखिए बच्चों, यदि आप हमसे जुड़े रहते हो तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध कराते रहेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, जिससे हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बच्चों लाइक जरूर किया करो, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। बच्चों हम देखते हैं भी हमारी वीडियो को कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।